फ्रेंड्स, अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का थोड़ा समरी मैं पहले से लिख के रखा हूँ, एक बार फटाफट ग्रो थ्रू कर देते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम स्टार्टिंग में मशीन को परचेज नहीं कर रहे हैं, हमें प्रीवियस ईयर का कुछ बैलेंस दे के रखा है। तो बैलेंस हमें दे के रखा है 1/4/2012 का, जो कि 60,000 है। ये मशीन हमने 5 ईयर्स बैक परचेज किया हुआ है। क्वेश्चन हमने साथ में दिया है, एक बार आप गो थ्रू करना क्वेश्चन को। डिप्रिसिएशन अभी तक का टोटल हमें दे के रखा है 20,000। टोटल डिप्रिसिएशन आपको कितना दिया हुआ है? 20,000। तो देखो, इसका मतलब जो बैलेंस आपको दिया है वो टोटल डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही दिया हुआ है। मतलब अगर मैं टोटल डिप्रिसिएशन उसमें प्लस कर दूं तो मुझे मशीन का ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग हमें करना पड़ेगा। ये हम यहाँ पे थोड़ा वर्किंग नोट कर रहे हैं, वर्किंग नोट। ठीक है, इसमें आपको दिया है बैलेंस, ये है मशीन 1 बिकॉज दिस इज फर्स्ट मशीन, और इसका आपको दे के रखा है डिप्रिसिएशन टोटल अभी तक का। ठीक है, तो मशीन की प्राइस है 60,000, टोटल डिप्रिसिएशन आपको दिया है 20,000। ठीक है, तो टोटल इसका कॉस्ट प्राइस जो है ऐड करने पर आ जाएगा 80,000। बोलिए, समझ में आ गया इतना आपको? ठीक है, अब डिप्रिसिएशन रेट इसका जो है 5% आपको दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन रेट कितना दिया हुआ है? 5%। तो इसलिए आपका एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना है। एनुअल डिप्रिसिएशन आपका निकलेगा 5% से 80,000 का 5%। ठीक है, तो 80,000 का 5% आपका आएगा 4,000 रुपीज। ये आपका एनुअल डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ओके, इस एनुअल डिप्रिसिएशन को आप डबल क्रॉस भी कर सकते हो, डबल चेक कर सकते हो। कैसे? देखो भैया, टोटल डिप्रिसिएशन कितना देके रखा है आपको? 20,000। ठीक है, ये मशीन कितने साल पुराना है? 5 साल। तो 20,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो डिप्रिसिएशन 5 साल में इक्वली हो जाएगा, क्योंकि ये तो एसएलएम मेथड है। आई बात समझ में? एसएलएम मेथड में हर साल का डिप्रिसिएशन सेम होता है। तो अगर आप 20,000 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो भी आपको कितना आता है? 4,000 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आपका डबल चेक हो जाएगा कि भाई डिप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा जो निकला है और एज पर द कंडीशन से मैच होता है या नहीं। बराबर? तो ये मैंने आपको कंफर्म करके बताया। तो डिप्रिसिएशन आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। दोनों मेथड है, आप पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो और उसके बाद फिर डिप्रिसिएशन निकालो, या तो डिप्रिसिएशन को 5 से डिवाइड कर दो तो भी आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये एक शॉर्टकट मेथड रहेगा इसका। ठीक है ना? अब ये एनुअल डिप्रिसिएशन निकल चुका है हमारा। अब देखिए इसमें और क्या क्या ट्रांजेक्शन है, क्वेश्चन में एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। 1/4/2014 मशीन 2 हम परचेज कर रहे हैं 12,000 में, लेकिन ये मशीन जो है प्रॉपर यूज में ना आने के कारण इसे 30/12/2014 में हमने सोल्व कर दिया 10% लॉस से। ठीक है, डिप्रिसिएशन का मेथड हमने देख लिया है, ये सब का समरी है हमारा। अब इसके हिसाब से हमें 1/4/2012 का सबसे पहले फर्स्ट मशीन का ब्रॉड डाउन की एंट्री देंगे। ये हमारा मशीन 1 है, इसमें हम मशीन 1 M1 इस तरह से सिंबल लगा देंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है इजी होता रहे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका रहेगा कि भैया ये साल जब शुरू हो रहा है और ये साल खत्म हो रहा है, उसका डेट आप देख लो, क्या इन दोनों डेट के बीच कोई ट्रांजेक्शन है? देखो 2012-13 में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, जो भी ट्रांजेक्शन है वो 2014 में है। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का डिप्रिसिएशन कट करेंगे। तो यहाँ आप लिख दोगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, और डिप्रिसिएशन आपने निकाला है 4,000, ये 4,000 यहाँ आ जाएगा, और लास्ट डेट को हम करते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसलिए यहाँ पे आपका आ जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो टोटल के लिए यहाँ लाइन आपको ड्रॉ करनी है, जहाँ पे भी आप टोटल करोगे याद रखना आपको डबल लाइन कर देनी है। 60,000 यहाँ टोटल अमाउंट होता है, 60,000 यहाँ टोटल अमाउंट होता है। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है 56,000 वो आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बोलिए, ये समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट ईयर आपको कर देना है बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो 2 बैलेंस BD, इसके अंदर आपका रहेगा 56,000। ये साल आपका खत्म होता है 31/3/2014 में। ठीक है, तो अब आपको ये देख लेना है क्या ये दोनों ट्रांजेक्शन के बीच में कोई ट्रांजेक्शन है? ये 1 तारीख का एक ट्रांजेक्शन है जो इसके पहले आता है। बराबर? ठीक है ना? तो क्या है ये ट्रांजेक्शन? तो ये परचेज का ट्रांजेक्शन है। तो जब असेट परचेज होता है तब हम उसको
मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। 1/1/2014 टू परचेज, तो इसके लिए यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट। ये हमारा मशीन 2 है, ये बैलेंस था वो मशीन 1 है। यहाँ पे आपका अमाउंट जो है 12,000 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लिखना है बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए भी हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 और मशीन 2 का भी हम इस तरह से अलग कर लेंगे। देखिए मशीन 1 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मशीन 1 हम पूरे साल एज इट इज कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए मशीन 1 का जो डिप्रिसिएशन है वो आपका फुल अमाउंट से 4,000 आ जाएगा। बट प्रॉब्लम आपका आएगा मशीन 2 में। मशीन 2 जो है वो 1/4 को परचेज किया गया है, 1/1/2014 में परचेज किया गया है, और हमारा अकाउंटिंग डेट जो है 31/3 है। तो मशीन 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस में जनवरी, फरवरी और मार्च यानी कि 3 महीने के लिए ही है, तो इसका डिप्रिसिएशन भी हमें सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे डिप्रिसिएशन मशीन 2, डेट आपको दिया है 1/1/2014 टू 31/3/2014। तो अमाउंट आपका दिया है 12,000, उसका 5% अपॉन 100 और 3 मंथ का यानी 3/12 ये आपका वैल्यू रहेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका देखिए 0 0 कैंसिल, 12 से इसको कट कर दोगे 10 का 12 कैंसिल, तो 150 रुपीज़ ये आपका डिप्रिसिएशन आएगा। तो 150 रुपीज़ यहाँ पे हम ले लेंगे और ये 4,150 रुपीज़ टोटल डिप्रिसिएशन आ जाएगा। इसी डेट के लिए हम निकालेंगे बैलेंस। ये आपका आ जाएगा बैलेंस CD कैरी फॉरवर्ड मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 में आप देखिए बैलेंस में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो बैलेंस में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो 52,000 और 12,000 में से 150 आप माइनस कर दोगे तो 11,850, ये दो वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको आप टोटल करके बाहर निकाल दोगे 6,300,850 आपका अमाउंट आएगा, और ये हमारा टोटल जो है नीचे टैली हो जाएगा। बैलेंस जो है बेटा आप माइनस करके लिख देना, ठीक है। तो आपका मशीन 1 और मशीन 2 का अलग से निकल जाएगा। यहाँ पे आपका 68,000 टोटल आता है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 68,000 टोटल आएगा। अब हमें करना है मशीन अकाउंट में थर्ड ईयर के लिए थोड़ा सा मैं साइड जो है उसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा और स्पेस लगेगा हमें। ये हमारा स्पेस हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा 1/4/2014, तो यहाँ आपका रहेगा 2 बैलेंस BD, मशीन 1 का अलग से और मशीन 2 का अलग से। मशीन 1 का 52,000 और मशीन 1 का 11,850 और टोटल अमाउंट आया 63,850, ये अमाउंट आपका आ जाएगा। अब आपको इसमें से सबसे पहले आप देखिए ये जो मशीन है हमारा मशीन 2 वो कब सेल आउट हो रहा है, ये सेल आउट हो रहा है दिसंबर में, जबकि हमारा जो ईयर है 1/4/2014 से 31/3/2015 आ रहा है। इन दोनों डेट के बीच में आपको सेल करना है, बराबर 31/12/2014, तो इन दोनों के बीच में सेल है, इसलिए सबसे पहले हम सेल कर देंगे और उसके बाद फिर बाकी के डिप्रिसिएशन काउंट करेंगे। तो यहाँ पहले जो मशीन सेल हो रहा है उसका ही डिप्रिसिएशन और उसका ही ट्रांजेक्शन हम करेंगे 1/12/2014। यहाँ पे सबसे पहले आपका आ जाएगा बाय डिप्रिसिएशन। देखिए मशीन 2 को ही हमने सेल किया है तो मशीन 2 का ही डिप्रिसिएशन हम लिखेंगे, ठीक है। अब बाकी के अकाउंट भी हम लिख देते हैं, फिर कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी डेट को हम क्या कर रहे हैं
मशीनरी जो है वो सेल कर रहे हैं, सेल करते हैं तो यहाँ पे बैंक आ जाता है, परचेस करते हैं तो डेबिट साइड, सेल करते हैं तो क्रेडिट साइड, ये बैंक अकाउंट आएगा। क्वेश्चन लॉस वाला है या प्रॉफिट वाला है? क्वेश्चन लॉस वाला है। लॉस वाला है तो मैंने आपको बताया था सेम साइड, जिस साइड बैंक लिखोगे उसी साइड लिखना, और प्रॉफिट होता है तो जिस साइड बैंक लिखोगे उसके ऑपोजिट साइड लिखना। तो ये लॉस हुआ है तो बैंक जिधर है उधर ही आपको लिखना पड़ेगा। सेम डेट का आपका ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ओके, ये अब हमारा कैलकुलेशन हो गया, अमाउंट एंट्री लिख दी। अब इसका कैलकुलेशन जो है वो हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले आप बैलेंस मशीन 2 से स्टार्ट करोगे जो कि 11,850 आता है। अब इसका मुझे डिप्रिसिएशन बताइए कितने मंथ का होगा। साल चालू हुआ है 1/4 यानी चौथे महीने से, और मशीन हमने 12वें महीने में बेच दिया, तो कितना महीना हुआ? 9 मंथ हुआ। इसीलिए यहाँ पे आपका डिप्रिसिएशन जो है वो 9 मंथ के लिए काउंट करेंगे। मतलब अब ये कौन सा मेथड है, एसएलएम मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है? एसएलएम मेथड में जो टोटल फर्स्ट ईयर का परचेज प्राइस होता है उसी के ऊपर हम डिप्रिसिएशन काउंट करते हैं। ये वाली वैल्यू पे डिप्रिसिएशन काउंट नहीं करते हैं। यानी हमारा ओरिजिनल प्राइस तो 12,000 थी, 12,000 का 5% और उसका 9 मंथ यानी 9/12। इस तरह से आपका यहाँ पे वैल्यू बनेगा। $100 लिखोगे तो ये 5% लगाने की जरूरत नहीं है। बताइए कितना आता है? $450, 450 आता है। तो ये 450 आपका देखिए डिप्रिसिएशन में आ जाएगा, मशीन 2 का 450। ठीक है, अब देखिए बैलेंस में से अगर आप डिप्रिसिएशन माइनस करते हो तो मैंने आपको याद करवाया था, बैलेंस माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू। व्हाट इज बुक वैल्यू? बैलेंस माइनस डिप्रिसिएशन। आप पुरानी वीडियो थोड़ा देखिए तो आपको सारी चीजें याद हो जाए। जिन्होंने लेक्चर नहीं अटेंड किया है उनके लिए भी बुक वैल्यू, तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 11400। ये आपका बुक वैल्यू हो गया। अब इस बुक वैल्यू के ऊपर आपको लॉस परसेंटेज काउंट करना है। कितने लॉस का, कितना हमारा लॉस हुआ है? 10%। तो इसलिए यहाँ पे आप माइनस करके लिखोगे लॉस 10%। इसका 10% करोगे तो 1140 आ जाएगा। ये माइनस करने पर आपका आएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो एक्चुअली में बैंक अकाउंट में होता है। तो इसका सेलिंग प्राइस आप देखिए माइनस करके कितना आया 10260। ठीक है, तो बैंक में हम लिख देंगे 10260 और लॉस में हम लिख देंगे 11040। देखिए मशीन 2 जो है उसका डिप्रिसिएशन हो गया, मशीन 2 को हमने बेच दिया। ठीक है, तो अभी बैलेंस क्या पड़ा है हमारे पास? ये देखो हमारे पास स्टार्टिंग में कितने थे? 2 मशीन थे। हमने बेचा किसको? सेकेंड मशीन को। सेकेंड मशीन को बेच दिया तो सेकेंड मशीन का तो पूरा हिसाब हो गया। तो अभी बचा क्या हमारे पास? मशीन 1 बचा है। तो मशीन 1 का डिप्रिसिएशन हमें काउंट करना है। तो मशीन 1 जो है वो पूरे साल हमारे बिजनेस में रहता है यानी लास्ट डेट तक। तो इस तारीख को हम फिर से एक बार लिखेंगे डिप्रिसिएशन। और ये कौन से मशीन का है? फर्स्ट मशीन का है। अच्छा, फर्स्ट मशीन 1 साल पूरे बिजनेस में रहता है, एसएलएम मेथड है, तो इसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा? 4,000 एज इट इज। जो फर्स्ट ईयर है वो हर साल कंटिन्यू रहेगा। तो 4,000 यहाँ पे आपका बैलेंस आ गया। थोड़ा सा आप फोकस करोगे तो आपको सब चीजें समझ में आएगा और पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। और लास्ट में यहाँ पे बच जाएगा बैलेंस। बैलेंस मैंने आपको बताया है बैलेंस कैसे निकालने का होता है। ओपनिंग बैलेंस में से डिप्रिसिएशन माइनस करके लिख दो, आपको बैलेंस आ जाएगा, टोटल भी मैच हो जाएगा। बराबर, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस में से आप 4,000 और माइनस कर दोगे तो 48,000 आपकी यहाँ पे वैल्यू आती है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्लोजिंग बैलेंस आप निकालने के बाद टोटल लिख दीजिएगा। टोटल आपका 63,850, यहाँ पे भी 63,850 आपका अमाउंट मैच हो जाएगा। ये देखिए वर्किंग साइड बाई साइड आपका हो चुका है और ये आपका मशीनरी अकाउंट हो चुका है। इसके बाद सेकेंड नंबर में आपको बोला है कि वो ऑल्सो प्रिपेयर डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। डिप्रिसिएशन अकाउंट
देखिए डिप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो बहुत ही आसान है, आपको पता है ये नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या नहीं आता? नॉमिनल अकाउंट में बैलेंस नहीं आता। नॉमिनल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। किस में ट्रांसफर कर देते हैं? पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ आपका रहेगा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, क्रेडिट और डेबिट। देखिए फर्स्ट डिप्रिसिएशन हमने फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद यानी कि इस डेट पे हमने काउंट किया था, ठीक है। तो ये डेट हम लिख देंगे यहाँ 31/3/2013, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 22। डेट आपका सेम रहेगा, जो वहाँ ओपनिंग करोगे उसी डेट से यहाँ पे क्लोजिंग करना। ना यहाँ पे आपका आ जाएगा मशीनरी अकाउंट, इसमें आपको मशीन 1 मशीन 2 लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर। डिप्रिसिएशन सीधा आएगा 4000 और यहाँ पे आपका आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस यानी पीएनएल अकाउंट 4000, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया इसका बैलेंस नहीं आता, सिंगली एक लाइन का आपको होता है ये अकाउंट। आपको यहाँ पे टोटल में सिर्फ 4-4 हज़ार लिख देना है। ये आपका फर्स्ट ईयर जो है कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड ईयर देखिएगा 31/3/2014 आपका रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा 31/3/2014। सेम थिंग यहाँ पे लिखना है आपको टू मशीनरी अकाउंट और यहाँ पे आपको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देख लीजिए, यहाँ से आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपका है 4150, तो दोनों साइड आपको लिख देना है 4150। यहाँ पे भी आपका 4150, ये भी आपका देखिए क्लोज हो गया 4150, 4150। ओके, अब ये देखिए 31/3/2015 आपको यहाँ दिया हुआ है क्लोजिंग डेट, लेकिन इसमें 2 डेट आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपने 2 अलग अलग दिनों पे डिप्रिसिएशन काउंट किया है। एक मशीन जो तुरंत निकल चुका है 12वें महीने में, उसका हम 12वें महीने तक का डिप्रिसिएशन लिखेंगे यहाँ, और बाकी का 31/3/2015 का डिप्रिसिएशन लिखेंगे। दोनों में हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, इसका रहेगा 450 और इसका 4000। तो सेम डेट यानी अब लास्ट डेट को 31/3/2015 को हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपका 4450 के अमाउंट से एंट्री हो जाएगी। बोलिए ये आपको समझ में आ रहा है? 4450। ओके, इस तरह से आपका सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए सम है ना 1-2 साल का नहीं, 3-3 साल का है, मतलब अब 3 साल का सारा सिचुएशन आपके माइंड में होना चाहिए। तो सम को आपको उतना ही कंसंट्रेशन के साथ करना है।